वेलकम क्लास। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 18 न्यूट्रिशन। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन और प्रिपेयर्ड, एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट इनटू द बॉडी सब्सटेंस। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड ऑब्टेन करते हैं या उसको प्रिपेयर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें बॉडी सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए, ये प्रोसेस न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। ओके, कि द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन, फूड को हम किसी सोर्स से हासिल करते हैं या उसको खुद प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है बॉडी सब्सटेंस के अंदर, जिससे हम ग्रोथ हासिल करते हैं और एनर्जी लेते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिनरल्स होते हैं, जो ह्यूमंस बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, जो बॉडी के बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं? ग्लूकोज, मेल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। ये सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। कि अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं? हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं? ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटो, राइस, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। हमें बॉडी को जितनी कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होती है वो हम इनसे लेते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है लिपिड्स। लिपिड्स जो होती हैं ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बनती हैं। फैटी एसिड्स जो हैं ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होती हैं जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाती हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होती है? कि ये रूम टेम्परेचर्स पे सॉलिड्स होती है। फिजिकल स्टेट सैचुरेटेड कंपाउंड फैटी एसिड्स की ये होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बटर। बटर जो होता है वो 70% सैचुरेटेड कंपाउंड है और 30% जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होती है, फिजिकल स्टेट क्या होती है? कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है। लाइक सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल 75% ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है और 25% जो है ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। लिपिड्स, 1 ग्राम लिपिड्स के अंदर 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है। अब लिपिड्स के सोर्स क्या क्या हैं? कि बेसिकली हम लिपिड कहाँ से हासिल करते हैं? मिल्क, बटर, चीज़, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। इनसे हम जो है प्रोटीन्स लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की लिपिड्स लेते हैं और लिपिड्स की कंसंट्रेशंस को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। जब मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन। प्रोटीन एसेंशियल्स कंपोनेंट है। रोल क्या है प्रोटीन्स के? प्रोटीन एसेंशियल्स कंपोनेंट्स होती है साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन में एंड ऑर्गेनेलीज के अंदर। दूसरा इसका रोल है, ये मेजर कंपोनेंट्स होती है मसल्स में, लिगामेंट्स में एंड टेंडन्स में। थर्ड वन के प्रोटीन जो है वो अपना रोल प्ले करती है एज अ इंजाइम। इंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन रिएक्शंस को स्पीड अप कराते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स एनर्जी का सोर्स होती है। 1 ग्राम प्रोटीन्स के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती हैं। अब इसका प्रोटीन्स का सोर्स क्या है? कि प्रोटीन हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं? मीट, एग, ग्रेन्स, ये सारे प्रोटीन्स के सोर्सेज होती हैं।
फोर्थ वन जो मेजर कंपोनेंट्स होता है वो है मिनरल्स। अब जितने भी हमने पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, लेकिन मिनरल्स क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इन्हें हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो ये हम अर्थ से लेते हैं डायरेक्ट ये अर्थ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारी बॉडी इन्हें प्रिपेयर नहीं कर पाती। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस में, लाइक मेंटेन द हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेजर और ट्रेसेस। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को 100 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है 100 ग्राम पर डे। और ट्रेसेस वो मिनरल्स होते हैं जो लेस देन 100 ग्राम पर डे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा टेबल जो मिनरल्स का दिया हुआ है बुक के अंदर, वो आपने करना है, जिसके अंदर मिनरल्स और रोल इन बॉडी है। देखिए मेजर मिनरल्स कौन से हैं, सोडियम। अब इनका रोल क्या है, ये फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी और हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। सोडियम क्या करता है कि बॉडी के जो फ्लूइड के बैलेंस है उसको मेंटेन करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर के लिए। पोटाशियम ये भी बॉडी के अंदर फ्लूइड को जो है वो बैलेंस करता है और को फैक्टर के तौर पर एंजाइम के साथ वर्क करता है कि रिएक्शंस को स्पीड अप्स कराता है। क्लोराइड ये भी फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्लाज्मिड वगैरह हो गए ब्लड के अंदर, उनकी कंसनट्रेशंस को बैलेंस करते हैं और ये कंपोनेंट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अंदर क्लोराइड जो है ये मेन कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का। कैल्शियम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम की कंसंट्रेशन का होना ज़रूरी है। कैल्शियम क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, मेंटेन करती है बॉडी को, टीथ को, इवन कि हमारे नेल्स में भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन मौजूद होती है, उसको भी फुलफिल करती हैं और ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कैरी करती हैं। उसके बाद मैग्नीशियम एंड फास्फोरस है, ये डेवलपमेंट एंड मेंटेन द बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सारे जो हमने मिनरल्स पढ़े ये मेजर मिनरल्स है। ट्रेसेस मिनरल कौन सी होती हैं, आयरन। आयरन का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम्स को फैक्टर एंड सपोर्ट द इम्यून फंक्शंस को। जिंक ये ऐड इंसुलिन एक्शन और हेल्प करता है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शंस के अंदर। कॉपर ये भी एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम और कोफैक्टर। उसके अलावा क्रोमियम है, ये इंसुलिन एक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। फ्लोराइड जो स्टेबलाइज करते हैं बोन मिनरल को, हार्डनेस टू द टीथ एनिमल्स को। उसके बाद आयोडीन ये एसेंशियल होती हैं नॉर्मल थायराइड फंक्शंस के लिए। ठीक है, जितने आज का हमारा जो फाइनल टॉपिक था वो ये था मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, उसके सोर्स और एग्जांपल्स को स्टडी किया। उसके अलावा हमने लिपिड स्टडी किए, उसके अंदर फैटी एसिड की टाइप्स को स्टडी किया, फैटी के जितने भी सोर्स है लिपिड्स के उसको स्टडी किया। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमने प्रोटीन, उसके रोल और सोर्स को स्टडी किया, मिनरल्स क्या होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन और उसके जो मेजर रोल हैं उसको स्टडी किया।